बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 12,227 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 256 बता रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2,755 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 4,232 है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 5,046 बताता है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 233 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 1,708 है और बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई तादाद 656 हो गई है। कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 55 है और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 307 हो गई है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि दूसरी जगहों पर लॉकडाउन पर अमल ना होना मसाजिद पर पाबंदी का इतलाक ना करने का जवाब नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर इफ्तिखार का कहना था कि जब तक वबा पर काबू नहीं पाया जाता मसाजिद में आने से गुरेज करना होगा। कोरोना वायरस के उरूज पर पहुंचने से पहले ही अस्पतालों में इलाज की इस्तेदाद खत्म हो रही है। स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं, हमें सख्त लॉकडाउन करना होगा। बहुत सारे हमारा मजहबी तबका एक किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं करने चाहिए। उसकी बुनियाद पर ये मुतालबा करता है कि मस्जिद में जो है किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मस्जिद अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने की जगह है। एक और बात जिसका बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हवाला दिया जाता है कि लोग जो हैं मस्जिद में जाने पे पाबंदी पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं और ये शायद सारे के सारे लिबरल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, जबकि दूसरी जगह पे जो इज्तिमात हो रहे हैं उन पे कोई पाबंदी लगाई नहीं जा रही। इन दूसरी जगहों पे भी सही एहतमाम होना चाहिए, लेकिन दूसरे मुकामात पर जो हमें ये गलत रवैये लोगों के नज़र आ रहे हैं उनको जवाज़ बना के मसाजिद में ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मसाजिद एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है इस इन्फेक्शन को मुंतकिल करने का और बन रहा है। इस चीज़ में हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं यानी अल्लाह को गवाह बना के और बहैसियत मुसलमान के ये बात कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाँचों वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि मस्जिद में जाने की बजाय घर पे जो है ये इस इबादत को सरअंजाम दिया जाए और मसाजिद में जब तक इस वबा का जोर नहीं टूट जाता उस वक्त तक कम से कम जाया जाए। चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ के सामान की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक सामान में PCR टेस्टिंग किट, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं। चीन की तिब्बी टीम गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंची थी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुल्क की लॉकडाउन और समाजी फासले की पॉलिसी के तहत इज्तिमाई इफ्तार पर पाबंदी नाफिज होने की वजह से साल 2020 का रमज़ान गुज़श्ता बरसों से काफ़ी मुख्तलिफ है। जियो न्यूज़ आपको पिछले बरसों के मनाजिर भी दिखाएगा। रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े पर लाहौर के दाता दरबार पर इस वक्त क्या माहौल है, बात करेंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर से। इरफान, बहुत ज़्यादा रश होता है रमज़ान मुबारक में यहाँ पर, इस बरस हालात मुख्तलिफ हैं, लॉकडाउन है, पाबंदी है कई चीज़ों पर, क्या मनाजिर है आपके सामने, क्या देख रहे हैं आप इधर? इरफान नज़ीर से हम बात करेंगे इस बारे में। इरफान दाता दरबार पर ही मौजूद हैं। इरफान, मैं इस वक्त लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमरूफ दातागंज बख्श के मज़ार के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ मेरे 30 साल सहाफ़ियाना कैरियर में पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ अफ्तारी का कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ अफ्तारी के दिनों में रोज़ाना सैकड़ों अफराद के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त किया जाता था और लाहौर के मुखियर हजरात इस सिलसिले में पेश होते थे, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वबा की वजह से यहाँ दाता दरबार के अंदर भी अमरल लॉकडाउन है। सिर्फ नमाज की इजाज़त दी गई है और नमाज में भी कोई 10 से 15 अफराद शरीक होंगे। 10 से 15 जो अफराद होंगे उनमें भी 3 से 4 जो इंतज़ामिया के बंदे होते हैं और बाकी जो अफराद वो भी शनाख्ती कार्ड देख के जिनकी उम्रें 50 साल से कम होती हैं उनको चंद अफराद को अंदर नमाज के लिए जाने दिया जाता है और इससे पहले यहाँ अफ्तारी का कोई बंदोबस्त नहीं है, जबकि साल से यहाँ अफ्तारी का
बहुत शानदार बंदोबस्त होता था और मुखय्यर हजरात इस सिलसिले में दिल खोर कर तावन करते थे, लेकिन इस दफ़ा यहाँ अफ्तारी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ठीक है, तो इरफान यहाँ पर अमल किया जा रहा है जो समाजी फासले की पाबंदी है, बाकायदा तमाम जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी की जा रही है यहाँ पर? इरफान नज़ीर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। इरफान ने आपको बताया कि पिछले तमाम बरसों की निस्बत पहली दफ़ा इस तरह के मनाजिर हैं कि वहाँ पर रश नहीं है और लोग मौजूद नहीं हैं, उस तरह से एहतमाम करने की इजाज़त नहीं है, चूँकि कोरोना वायरस की रोकथाम और उससे बचाव के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले रोज़े की इफ्तार के लिए शहरियों ने बाज़ारों का रुख किया और समाजी फासले की हिदायत भुला ही दी। देखिए अलेना वकार की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ हुकूमत और डॉक्टर्स की हिदायत धरी की धरी रह गई। इस्लामाबाद के बाज़ारों में अफ्तारी की खरीदारी के लिए शहरियों का हुजूम उमड़ आया। हुकूमत को चाहिए कि अपने सियासी मामलात के अलावा लोग जो गरीब लोग हैं उनके जो मामलात हैं उनके ऊपर भी गौर करें। रमज़ान की आमद हुई तो फल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 120 रुपये दर्जन वाला आज केला वो 250 रुपये दर्जन है। ठीक है, सेब जो 150 रुपये था वो आ गया 250 रुपये किलो। हम कैसे करेगी रोज़ा, एक तो लॉकडाउन है, एक इतनी महंगी चीज़ें कौन से खाएंगे लोग। सड़कों पर भी रश मुसलसल बढ़ रहा है। एक जानिब शहरियों ने हुकूमत के लॉकडाउन को फरामोश कर दिया है तो दूसरी जानिब दुकानदारों ने रोज़मर्रा खसूसन इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मन मांगे दाम वसूल किए हैं। कैमरामैन फ़हीम कुरैशी के साथ अलेना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि रमज़ान के महीने में भी मौसूफ शैतानी हरकतों और खसलतों से बाज नहीं आ सके। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नामजद सदर हैं, पिंडी के मौसूफ आज जहाँ मौजूद हैं वो भी इन दोनों की मरहून मिन्नत है। किसी बड़े ने क्या खूब कहा कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, इसलिए बेहतर है अपने काम से काम रखें, वो भी इनसे नहीं हो पा रहा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नालायकों और नाअहलों की हुकूमत का कंडक्टर अपनी खटारा हुकूमत की फिक्र करे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वां शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है आपको बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमिना आमिर। मौसम की बात करूँ तो इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त तेज बारिश हो रही है और साथ हल्की हल्की ज़ालाबारी भी हो रही है। और इस्लामाबाद में क्योंकि आज पहला रमज़ान था, इस्लामाबाद में काफ़ी गर्मी हो गई थी, लेकिन अचानक बादल जो है वो गरजे और भी बरसना शुरू हो गए, जिसकी वजह से एकदम से मौसम जो है यकसर बदल गया है और इस वक्त इस्लामाबाद में तेज बारिश हो रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। जी, कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ इफ्तार की खरीदारी की रौनकें अरूज पर होती हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इन रौनकों को मान कर दिया है। बंसोड पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, क्या मनाजिर है आपके सामने? उस तरह का रश तो नहीं है, क्या लोग अमल कर रहे हैं जो पाबंदी लगाई गई है कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन में? जी बिल्कुल, मैं यहाँ बंस रोड के ऊपर मौजूद हूँ और जो कराची की कदीम और मसरूफ़ तरीन फूड स्ट्रीट है, बिलाशुबा यहाँ पर लॉकडाउन की जो पाबंदियाँ उसके ऊपर अमल हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको गुज़िश्ता साल से देखें तो ये एक इंतहाई मसरूफ़ जगह थी जहाँ पर इफ्तार से खासा पहले से, इफ्तार से 2-3 घंटे पहले से यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट के ऊपर रश होता था, जिस पे यहाँ पर चना चाट और पकोड़ों से लेकर और बारबेक्यू और बिरयानी और हलीम अनवा अक़साम के रवायती खाने यहाँ मौजूद होते हैं। मिठाइयों के बड़े ब्रांड सारे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन की वजह से ये तमाम चीज़ें बंद हैं। यहाँ हमने देखा लोग आ रहे हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई दुकान खुली है तो ले लें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आई। चंद ठेले ज़रूर मौजूद हैं जिन पर फ्रूट दस्तियाब है, लेकिन लोगों की ये भी शिकायत है कि फ्रूट जो है वो तकरीबन दुगने दामों से, जो रमज़ान से पहले कीमतें थी उसके मुकाबले में दुगने दामों से फ़रोख्त हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन।